ऐसे है, ये हमारे वकील साहब हैं रोहित शर्मा जी, और ये बबलू का केस लड़न लग रहा है मूर्ति कांड में। ये मूर्ति कांड में बबलू का वकील है, उनका केस लड़न लग रहा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई एक एक सबूत हम रख देंगे, एक एक बात हम रख देंगे कि किस प्रकार से बबलू के साथ अन्याय होने लग रहा है, किस प्रकार से पुलिस जो है वो तानाशाही करने पर उतारू है। देखो स्पष्ट बातें हमारे पास आ चुकी हैं। जो पुलिस की स्टेटमेंट है, बबलू की स्टेटमेंट है। बबलू कहने लग रहा है कि मैं दिसंबर माह 2022 में इनके पास गया था, जो ये मेरे जानकार थे। उसके बाद में बबलू के बारे में ही विवेक पाटिल कहने लग रहा है कि ये मेरे से जनवरी में मिले थे। जनवरी के अंदर मेरी बात हुई थी, बोला मैंने इनका सोना चेक कराया था जिसमें 80% सोना मरता ही मिला था। उसके अंदर जो सैंपल मैंने चेक कराया था, उसके बाद में दूसरा सैंपल फिर चेक कराया था कि उसमें भी 79% गोल्ड मिला था। ये बात विवेक अपनी स्टेटमेंट में कहने लग रहा है। एक बात समझ में मेरा नहीं आई, जब ये सारी बातें वो कहने लग रहा है भाई सोना था, मूर्ति की वीडियो मैंने आपको दे दी, मूर्ति की वीडियो मैंने आपको दे दी, और बार बार पुलिस कहने लग रही थी इसका फोन जब्त करांगे, रिकॉर्डिंग देवांगे, रिकॉर्डिंग दिखावांगे। मैं आपको बताना चाहूं आज तक कोर्ट में ये कोई भी रिकॉर्डिंग पेश नहीं कर सके हैं, कोई भी एविडेंस इन लोगों ने पेश नहीं करा है, अभी तक कोई वीडियो पेश नहीं करी है। जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने लग रहे थे, आज इनके इस हिसाब से हमें बिल्कुल निर्दोष दिखने लग रहा है बबलू। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा सबूत आज आपके सामने लेके आए। आज हम आपको एक सबूत दिखाएंगे। ये एक लेटर है, इस लेटर को देख सकते हो आप। ये लेटर एडीजी साहब का है, देखने की बात है। इसको ही कहे हैं घर की बई काका लिखनिया। ये एडीजी साहब का है। एडीजी साहब एसपी से बड़ा है। एडीजी साहब ने लेटर में लिखा, 17 तारीख को लेटर डाला, उसमें लिखा कि मूर्ति, प्राचीन मूर्ति को आपराधिक उद्देश्य से खुर्द-बुर्द करने संबंधी मामले के अनुसार आगामी आदेश से पहले कोई कार्रवाई नहीं करनी है। एडीजी साहब ने साफ लिखा है 17 तारीख को कि इस मामले में जब तक इंक्वायरी ना हो अगली कार्रवाई कुछ नहीं करनी, आगामी निर्देश ना हो जब तक कुछ नहीं करना है। 17 तारीख को डेट मेंशन है इसके अंदर, 17 तारीख को एडीजी साहब ने लिख दिया एसपी साहब को। लेकिन इस पत्र की अवहेलना करते हुए 18 तारीख को मुकदमा दर्ज करा। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आया, एडीजी साहब बड़े हैं कि एसपी साहब बड़े हैं? एसपी साहब आखिर इन लोगों को क्यों बचाना चाहती है, ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आई। हम बार बार मांग करते रहे इस बात की कि एसपी साहब की भी इंक्वायरी करवाई जाए, उनकी भी जांच हो। देखो अगर हमारे को संतुष्ट नहीं कर पाए, हमारे क्लाइंट को संतुष्ट नहीं कर पाए, बबलू को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा। मैं पूरी जनता से अपील करता हूं, पूरे जो वकीलों से अपील करता हूं, इस मामले को हाईकोर्ट तक भी ले जाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आज प्रदेश की जनता चाहती है कि भाई कौन कौन आदमी इसमें शामिल है, और इन लेटरों से साबित होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि मैं बिना सबूत कोई बात नहीं रखूंगा। आज यह सबूत के साथ बात रखी है कि एडीजी साहब के ऑर्डर को भी एसपी हांसी ने नहीं माना, और तानाशाही तरीके से, जबरन तरीके से उसको उठा के लाई बबलू को, और मुकदमा 420 का दर्ज कर दिया ताकि इसकी जमानत न हो, ताकि ये मुलजिम बन जाए और आपके बंदे बचा लिए जाएं। इससे ये साफ जाहिर हो है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, शुक्रवार को जब कोर्ट में बहस चली हुई थी, तो शुक्रवार को कोर्ट में जब इसकी ओरिजिनल प्रति मांगी गई, कोर्ट द्वारा ओरिजिनल प्रति मांगी गई, तो पुलिस वाले ला नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशल, उनको समय दिया गया 3-4 घंटे का, लेकिन वो ओरिजिनल लेटर थाने से और कोर्ट में नहीं ला पाए। इसके लिए बबलू को 2 दिन और जेल में रहना पड़ा। अब डेट सोमवार की चली गई है। इंसानियत के नाते मेरी अपील है, इंसानियत के नाते मेरी अपील है कि निर्दोष आदमी को जेल में रखना सबसे बड़ा गुनाह है। बबलू निर्दोष है, और हमारे को कोर्ट से पूरी उम्मीद है, हमारे को एडीजी साहब से पूरी उम्मीद है। आज न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, पूरे देश की जनता को विश्वास है कि न्यायपालिका सही कार्य करेगी। जो धाराएं लगाई गई है वो गलत धाराएं लगाई गई है, और इसके सबूत जो हमारे पास हैं हमने मेंशन कर रखे हैं।
जिसके अंदर ये बताई गई है। भाई कोई तो डेट नहीं बताने लग रहे हैं, ये कद इनकी बात शुरू हुई, कद के होया कद नहीं होया, कोई डेट नहीं बताई है। सबसे बड़ी बात ये है पेश करी है, क्या रिकॉर्डिंग नहीं करी, व्हाट्सएप चैट करी, वही आधी अधूरी है। व्हाट्सएप चैट जिसमें कुछ नहीं है, ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए व्हाट्सएप चैट पुलिस ने पेश करी, जिसमें कहीं नहीं ये बात लिख रखी कि ये मूर्ति का कोई ठग्गाबाजी करे थे या ठग गिरोह था। इस प्रकार की कोई कहानी इसके अंदर दिखाई नहीं देने लग रही है। आपने मैं ये व्हाट्सएप चैट भी दिखाऊंगा और इससे बड़ी बात ये भी बताएंगे कि इस मूर्ति के अंदर इसमें जो मान्य है उसने कि मन्ना पिंगड़ाई है यह मूर्ति, लेकिन नू नहीं बताया किसके आदेश से पिंगड़ाई है। ये भी एक क्वेश्चन है जी। बताओ वकील साहब आप भी थोड़ा। जब आप कह रहे हो कि आपने कागज पेश कर दिया और पुलिस नहीं कर पाई, जो आप कहाँ से निकलवा ले आए कागज? ये तो हमारे वकील साहब निकलवा के ले आए हैं। नहीं बता सकते जी, कहीं से हमने नहीं करवाया, लाए तो हम वहीं से थाने में से ही लाए हैं ना जी, एसपी ऑफिस में से लाए, आईजी ऑफिस में से लाए वहीं से है जी। अब पुलिस ने क्या है, इनको कहा गया था भाई तुम लेकर आओ, ओरिजिनल लेके आओ। फोटोकॉपी मैंने पेश कर दी, ओरिजिनल उनको कहा गया था, वो ना तो ओरिजिनल पेश कर पाए जी। उन्होंने 27 तारीख का टाइम मांगा था, उस दिन पेश करेंगे, ये चीज़ है। और बताइए जी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, केस प्रॉपर्टी माल खाने में इन्होंने जमा कब करवाई, ये पूछना चाह रहा हूँ जी। जब केस प्रॉपर्टी थी उसको माल खाने में कब जमा करवाई? मूर्ति काटने के बाद किसको हैंडओवर किया जी? जब इन्होंने मूर्ति काटी है, हैंडओवर किसको किया? जो ये मोबाइल रिकवर करा है उसके अंदर डेट टाइम सारी चीज़ चेक हो जाती है जी। अगर जो मूर्ति ये जो बताया है मोबाइल रिकवर करा है उसके अंदर सारा टाइम डेट सब कुछ चेक होगा जी, वो अभी तक नहीं हुआ जी। और हाँ जी, तो सर उसमें जांच अभी क्या हुआ? उसके अंदर जो हमारे तो अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस वाले अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो पाए जी? देखो कितना घोर अन्याय है। एक आम आदमी को तो मुकदमा दर्ज करने तो पहले पुलिस पकड़ ले आई घसीटते हुए, और जो मुलजिम है जिनने सरेआम कांड कर रखा है उनको तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, उनकी जांच चली हुई है। ये जांच के नाम पे उनको बचाना चाहते हैं, इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा एक डीएसपी की रातों रात बदली हो जाना भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि कोई ना कोई बड़ा इस आदमी इसके अंदर शामिल है। इसलिए हमनु मानना है भाई इसकी अगर जांच करनी है तो तुरंत उनको भी गिरफ्तार करो जो मूर्ति को खुर्द बुर्द करने वाले थे। भाई बात सुनो, हमारा तो पूरा शक है, हरियाणा प्रदेश की जनता का शक है कि मूर्ति तो सोने की थी, मूर्ति तो बेच के खा गए। कहीं ये बिस्किट जो है फर्नेस के तो नहीं है, फर्नेस फैक्ट्री से तो नहीं लाए हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाँ जी, जो केस यानी कि सोनार जो भी है, हाँ जी, जिसके आधार पर बबलू को अरेस्ट किया गया ठीक है है और जी। उसको एक बनाया गया है सरकारी बॉडी। उसमें स्टेटमेंट में जो सरकारी स्टेटमेंट है, पुलिस की हाँ स्टेटमेंट जी। है एफआईआर में, उसमें कौन सी तारीख को यानी कि इससे बातचीत, संपर्क है? हाँ संपर्क कब? बताइएगा। सर ये क्या है जो इसमें बताया गया है, जनवरी से हमारी बातचीत हो रही है, जनवरी से ही हमारा सब कुछ चल रहा है जी। 11/1 जनवरी 11/1 ये बताए तो 2023 11/1/23 को हांसी बस स्टैंड पर मूर्ति सोना सहित ही मिले हैं जी। 11/1 से इनकी वो चल रही है। और एसपी साहब क्या कहते हैं कि मार्च में मेरी नॉलेज में आया सर। मूर्ति सोना सही थी। हाँ जी, तो ये किसने लिखा सोना? ये स्टेटमेंट है उसकी सर, ये जो विवेक पाटिल है, विवेक पाटिल की तो स्टेटमेंट। नाटी की पुलिस सोना है ही नहीं। हाँ पुलिस वो मना करेगी ना देखो जी। पुलिस मना करे है, विवेक सोना पाटिल नहीं क्या है, कहता है? यह विवेक पाटिल की स्टेटमेंट है। उसमें विवेक है पाटिल ने कहा कि सोना समेत है, सोने की मूर्ति थी। वो तो आज भी यह बात करने लग रहे मूर्ति सोने की थी। 80% सोना मैंने जांच करा था मूर्ति का। तो जब सोने की मूर्ति थी तो कहां चली गई? काटने की वीडियो मैंने आपको दे दी। आज आपके चैनल पे काटने की वीडियो है, हमने पेन ड्राइव में डाल के वीडियो और ऑडियो दोनों ही हमने आईजी साहब को दे दी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जब सारे सबूत है, कोई भी अधिकारी ऑडियो सुन लो, ऑडियो सुनते ही क्लियर कट बबलू को तो क्लीन चिट मिलने लग रही है और पुलिस उसमें सरेआम दोषी साबित होने लग रही है। एक बात बताओ, जब 14 तारीख की ऑडियो थी, वह 14 तारीख को सुबह ये बात होने लग रही है, 13 को वो सीआईए से छुटवा के लाया है, सारी बातें उसमें क्लियर है, तो फिर भाई साहब वो दोषी कैसे हो गया? ये तो पुलिस की तानाशाही है कि नहीं है? इसके अंदर तो साफ दिखने लग रहा है। एसपी मैडम कुर्सी पे बैठी है, आज वो पावर में है,
कुर्सी के ऊपर बैठ के तानाशाही बरतने लग रही है और बेकसूर लोगों को जेल भेजने का काम करे है, और जो कसूरवार है उनको जेल से बचाने का प्रयास। न्यूज़ दोपहरी कह रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं, अभी तो जांच थोड़ा वक्त तो लगता ही जांच करने में। फिर वो क्या बबलू की जांच नहीं करनी चाहिए थी? वो टीम बताते हैं यूपी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। टीम जो है यूपी गई थी, वहाँ बताते हैं कि खुदाई हुई नहीं है वहाँ कोई। ऐसे है, अभी तक हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं आया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कोर्ट के रिकॉर्ड में अभी तक ऐसा जमा नहीं करवाया कि हम वहां गए, वहां खुदाई नहीं हुई या ऐसा कुछ नहीं। ये भ्रमित करने वाली बात है। कोई वीडियो नहीं आई है, कोई वीडियोग्राफी वहां नहीं करवाई, कोई फोटो वहां नहीं करवाया है, और कोई स्टेटमेंट भी पुलिस ने अभी तक ऐसी जमा नहीं करवाई है। उससे भी बड़ी बात मैं आपने बताऊं कि देखो भाई, बबलू को तो गिरफ्तार पहले करया और पर्चा दर्ज करया बाद में। आपने बताऊं 17-18 तारीख को बबलू को पकड़ लिया, पर्चा से हमने दर्ज कराया, और जबकि मुलजिमों पर पर्चा पहले दर्ज होया और अभी तक गिरफ्तार को नहीं हुए। सवाल है ये बहुत बड़ा, क्या आम आदमी के लिए कानून अलग है, पुलिस प्रशासन के लिए कानून अलग है, नेताओं के लिए कानून अलग है? देश के अंदर सुना है हमने कानून एक है, परंतु पुलिस प्रशासन ने 2 कानून बना रखे हैं। इसीलिए आम आदमी का विश्वास आज पुलिस प्रशासन से खत्म हो चुका है और बड़े नेताओं से भी खत्म हो चुका है। आज अगर जनता का विश्वास है तो न्यायपालिका पर है और ईमानदार अधिकारियों पर है। आज हमारा पूरा विश्वास एडीजी साहब पर है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और कोर्ट हमें न्याय देगी। राठी जी, 4 आईपीएस लगे हुए हैं एसआईटी में इस मामले की जांच करने के लिए, उन पर विश्वास नहीं है आपको? मैंने तो एडीजी साहब पे है, वो उन तो ऊपर है, चारुआत है। मैं तो बार बार एक बात कहूं कि भाई देखो, आम आदमी को तो पहले गिरफ्तार कर लिया, जांच करी के। मेरा सवाल है, बबलू पे पर्चा दर्ज करके बबलू की जांच करनी चाहिए थी, फिर बबलू को अरेस्ट करना चाहिए था। और अब सीआईए पे पर्चा दर्ज करके उसको जांच के बहाने रोके हुए हैं। भाई मांग हमारी तुरंत गिरफ्तार करो। जांच में 6 महीने लग गए भाई साहब, जांच तो 2 दिन में हो जाए। जब बबलू की 1 घंटा में जांच एसपी ने कर दी तो फिर सीआईए वालों की जांच क्यों नहीं करने लग रहे? भाई सवाल तो जनता पूछे, हम नहीं पूछने लग रहे। राठी जी, जिस बबलू को लेके आप पेश हुए थे डीजीपी के, वो बबलू जेल चला गया, हाँ जेल भेज दिया। वापसी कैसे हो आप बता रहे? पूरा जोर लगा रखे भाई वापसी खातर। वकील साहब अपना यहाँ सर पूरा जोर लगाया। सोमवार की डेट है, बहस होने लग रही है, और शुक्रवार को जमानत होने के चांस थे, लेकिन शुक्रवार को पुलिस 4 घंटे तक वो कागज जो मांगा कोर्ट ने दे नहीं पाई। जो ओरिजिनल कागज मांगा गया था, इसका ओरिजिनल कागज मांगा था इस लेटर का। और जो ये इन्होंने कहा व्हाट्सएप चैट इन्होंने पेश करी, हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, पुलिस ने रिकॉर्डिंग नहीं पेश करी। वहां पर ये चैट क्या है, आधी अधूरी है जी। इसके अंदर कहीं साबित नहीं होता क्या बातें क्या हुई है, इसमें बात ही नहीं हो। इसमें देखो सुनो हाँ, बताऊं, ये चैट में लिख रखा है लो आए, इसका सिवाय कि है नहीं। चैट ठंड मन लगा पुलिस बावड़ी तो नहीं हो रही है भाई। ऊट पटांग कागज कोर्ट में ले जाओ और कोर्ट में धरके किसी ने जेल भिजवा दो। ये साजिश है एक बहुत बड़ी, ताकि वो लड़के की 2-3 महीने जमानत ना हो और इसके घर वाले डर के ये मुकदमा वापिस ले ले। और ये जो सीआईए के अधिकारी जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है, जो और भी जो बड़े अधिकारी इसमें शामिल है और कोई नेता नाता भी शामिल है, उसको बचाया जाए। ये पूरा बड़ा गेम है भाई साहब। ये साफ दिखने लग रहा है इन कागजों से। कोई एविडेंस नहीं दे पाई पुलिस अभी तक। तरफ से कोई स्टेटमेंट है राठी जी, मामला बड़ा इस पे? सरकार भाई साहब बात सुन लो, सरकार ने फुर्सत कड़ा है स्टेटमेंट देने की। सरकार तो लूटने लग रही है प्रदेश को भाई साहब। करप्शन का मामला है, करप्शन का, और करप्शन का मामला में सरकार का 50% का हिस्सा है। खुल के बताऊं मैं आपने, एक भी काम प्रदेश में ऐसा नहीं होता जिसके अंदर सरकार के नेता पीछे ना लेते हो, चाहे जेजेपी की हो चाहे बीजेपी की हो। तो भाई साहब ये भी तो रुपया का मामला है, सोने की मूर्ति का मामला है। करोड़ों रुपये की सोने की मूर्ति है, तो उसमें मन लग गया को नहीं। एकले पुलिस वाले शामिल हैं, उसमें उनके ऊपर जो आका बैठे हैं राजनीतिक धुआंधार है, वो शामिल है। पहले दिन तक कहता हूं, और कुछ आउटपुट निकाले भी है हमने, वो जल्द खुलासा कराएंगे उसका सबूत के साथ। बिना सबूत कुछ नहीं रखेंगे भाई साहब, राठी जो बोलेगा सबूत के साथ बोलेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ भाई साहब। इसकी मदद वहाँ के ऊपर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। हाँ कल क्या है वकील साहब एक बात कहो, आप बताओ। मैं इसमें बताना चाहूंगा जी, जो ये बबलू है, बबलू की माँ के ऊपर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है जी। कल ही मुझे पता लगा कि उसकी माँ नीचे बैठी है जी, कोर्ट के बाहर बैठी थी। कुछ स्टाफ के लोग उसकी माँ के पास जाते हैं, लेडीज पुलिस जाती है, उनसे बातचीत करती है जी। बातचीत करने के दौरान उनसे पूछती है क्या ऐसा मैटर चल रहा है, क्या नहीं जी। बातचीत करने के दौरान उनको बोलती है कि हम अपना एडवोकेट आपके आगे खड़ा कर दें, हम अपना कर देते हैं, इसको हटा दो, जो पूरी पैरवी करेगा।
इसमें प्रशासन जो है उनके ऊपर दबाव डाल रहा है जी, अपना वकील खड़ा करना चाह रहे हैं जो उनके हक में बोले। मैं तो यही कहूंगा जी बस। देखो भाई, गरीब आदमी को इस प्रकार डराना डराया गलत जा रहा बात है। है, या उसको डराया जाने लग रहा है, समझौते के लिए उसको प्रेशर डाला जाने लग रहा है। देखो बबलू मजबूत छोरा है, इसलिए अब तक मान्या नहीं है। उसको कोर्ट में भी कही है पहले, भाई कोर्ट में तू ऐसे ऐसे बोल दे जाके, लेकिन वो बंदा बोलिया नहीं है। वो ओरिजिनल सच्चाई बताने लग रहा है, भाई सच्चाई है, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं मुलजिम नहीं हूँ। और देखो, निर्दोष आदमी के साथ अत्याचार करना गलत है, गौ हत्या के बराबर है। बबलू से जो काफी देर मेरी बात हुई, स्टेटमेंट जज साहब ने हमें मिलवाया भी सही। बबलू क्या शुरू से ही जो कहता आ रहा था, बोला एसपी साहब मेरे पे दबाव डाल रही है। बबलू से मेरी बात हुई है जी, बबलू से जब शुरू में मुझसे मिले, जब रिमांड मांगा था तो बबलू से मेरी 10 मिनट बात हुई थी। बबलू से ये पूछा गया था भाई क्या है, उससे मैंने बात करी। उसने बोला एसपी साहब मेरे पे दबाव डाल रही है कि तू अपने बयान बदल दे। ये बबलू के बयान है जो बबलू ने मुझे बताया था। तो क्या बबलू ने कोर्ट में भी बोला क्या? कोर्ट में सर बोला है जी, कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई, क्योंकि उस चीज की स्टेटमेंट नहीं होती जी। ये तो नॉर्मली उसने जो बताया था हमें वैसे बताया, ये उसने कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई इस चीज और की। पुलिस उसको नू भी बोली घर से 8,000 रुपए मंगा ली। हाँ 8,000 रुपये ये विमलेश को रिकवरी दिखाओ थी। जो रिकवरी क्या थी जी, विमलेश जो दूसरा पकड़ा गया था उसको ये कहा था अपने घर से 8,000 रुपये मंगवा ले, और या घर वालों को कह दे हम वहां पर आएंगे और 8,000 रुपये का बंदोबस्त कर लो। फिर हमने ये जज साहब को बताई जी सारी बातें। और ये जो इन्होंने कहा था मोबाइल फोन रिकवरी करनी है, वो पहले से ही बबलू का कहना था ये पुलिस के पास है जी। देखो पुलिस कितनी गुमराह करे है। पुलिस ने कोर्ट को बताया इसका मोबाइल फोन हमने बरामद करना, जबकि मोबाइल फोन तो पहले से ही पुलिस के पास था। एडवांस पुलिस है। एडवांस पुलिस है। एक और बताना चाहूंगा जी, पुलिस क्या है, अब ये बता रहे हैं जैसे बिचल गए हैं, दिखाऊंगा जी आपको। एक बार गलती होती है रिमांड पेपर में, एक बार गलती करते हैं। अब ये इन्होंने जो लास्ट था रिमांड पेपर इन्होंने दिखाया है कि ये देखेंगे आप, जो मेन बात आ रही है जी 23/10/2023 23/10/2023 को आरोपी बबलू ने अपने दोस्त विजय वासी कृष्णा कॉलोनी हासी के मकान से फर्द इंसाफ के अनुसार अपना मोबाइल फोन बरामद करवाया। 23/10/2023। अब ये नोट करने वाली बात है, हाँ क्लैरिकल मिस्टेक। 23/10/2023 अब 10 आई नहीं जी, बोखड़ाए हुए एक हैं बार ना, गलती होती है, दो बार, दूसरी बार फिर कर देंगे जी। बोखड़ाए हुए हैं। बुखला गए ना जी इसमें बस। वो पकड़ लो तुम्हें।